कॉलेज आने से पहले हमें क्या करना चाहिए। डू नॉट बी अफ्रेड टू मेक मिस्टेक्स। ये सब चीज़ें तुम्हें कॉलेज आने से पहले कोई सीनियर नहीं बताता। Welcome or welcome back to the Legal Vibe. I'm Pari Luthra, a first year law student at Nalsar University of Law, and this is episode 3 of the Sem 1 Rap series. एंड अब मुझे नहीं पता मुझे कितने एपिसोड्स बनाने पड़ेंगे, बिकॉज रिसेंटली आई हैव डिस्कवर्ड सो मेनी थिंग्स दैट आई शुड एक्चुअली बी टेलिंग पीपल. बेसिकली पीपल डीएम्ड मी अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड आई फिगर्ड कि हाँ ये सब चीज़ें तुम लोगों को लगेंगी सेमेस्टर 1 में एंड यू शुड बी नोइंग अबाउट ऑल ऑफ दिस. तो पहले तो फर्स्टली आई वुड लाइक टू थैंक एवरी वन, ईच एंड एवरी वन ऑफ यू who has DM'd me, commented below and like supported me throughout the second episode. I was really not expecting that sort of a response because see, this is something कि अब at this point हम आ चुके हैं कि हमें लगता है कि you know if someone talks about mental health then it is about seeking attention. And thank you so much for letting me know that the internet is not a bad space after all and you can really share your experiences. And on that note, what I really figured is that there are a set of things that I learned throughout the semester. First is academically and second is like in context of life. एंड आई थिंक आई वुड शेयर द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लाइफ थिंग्स पहले, क्योंकि ये सब चीज़ें तुम्हें कॉलेज आने से पहले कोई सीनियर नहीं बताता एंड मुझे भी नहीं बताया गया था, क्योंकि ये सब चीज़ें पर्सनल एक्सपीरियंस से आती हैं एंड लाइक इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू आर्टिकुलेट इट इन टू वर्ड्स. तो लेकिन आई हैव मेड पॉइंटर्स, मैंने ऐसे प्रॉपरली जर्नल में लिखा है कि वॉट हैव आई लर्न फ्रॉम द इंटायर सेमेस्टर एंड आई रोट दिस बैक इन अक्टूबर. बट नाउ आई थिंक आई शुड रियली बी शेयरिंग दिस बिकॉज अगर मुझे ये सब चीज़ें पहले पता होती एंड अगर मैंने तमीज़ से ये सब फॉलो कर लिया होता तो शायद मेरा सेम 1 बहुत बेटर हो सकता था. बट नेवरदलेस आई ट्राई टू इम्प्लीमेंट देम इनटू सेमेस्टर 2. बट फॉर यू गाइज आई हैव ब्रॉट दिस बिफोर योर सेम 1 इवन स्टार्ट. सो या जस्ट ये वाला सुन लो, फिर वील टॉक अबाउट हाउ आर द एकेडमिक्स एंड ऑल दैट यू नीड टू प्रिपेयर बिफोर लॉ स्कूल. क्योंकि बहुत लोग अभी भी लाइक इवन इफ़ यूर 12th ends तो देखो 12th बोर्ड्स जल्दी ख़त्म हो जाएंगे एंड इवन इफ़ यू वर लाइक अ ड्रॉपर तो तुम्हारे तो अभी बोर्ड्स हैं नहीं, तो यू हैव लाइक 6 months टू गो फॉर कॉलेज. तो पहले तो ये हैबिट्स जो मैं बता रही हूँ वो प्लीज़ इम्प्लीमेंट कर लेना और उसके बाद आई एम गोना टेल यू व्हाट यू कैन डू एकेडमिकली सो दैट यू स्टे अ लिटिल अहेड ऑफ योर मेट्स. बिकॉज कुछ चीज़ें तो ऐसी होती है कि चाहे आप कितना ही कुछ कर लो ना, आप लॉ स्कूल में एक रेस में तो हमेशा ही रहोगे एंड दैट रेस वुड बी लाइक अ वेरी यू नो पॉइंटेड रेस. मतलब बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा आपके और आपके अपोनेंट के बीच में, आप बहुत ऐसे कांटे की टक्कर में चलोगे तो वो हमेशा रहेगा. बट देर आर अ फ्यू थिंग्स दैट यू कैन डू टू यू नो मेक योर सेल्फ फील लेस ओवरवेल्म्ड. सो फर्स्ट इज स्लीप शेड्यूल. प्लीज़ गेट इन टू बेड बाय 12 एनी हाउ. मतलब ये तो मैं खुद नहीं फॉलो कर पा रही हूँ बट मैं तुम लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ. देखो द थिंग इज़ विथ लॉ स्कूल तुम्हें उठना पड़ेगा ऑन टाइम, अदरवाइज यू गोना मिस ब्रेकफास्ट एंड तुम दिन भर लेथार्जिक रहोगे. 9 बजे से क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं और ऑलमोस्ट हर मतलब मैं बहुत सारे लोगों को जानती हूँ NLU से, अलग अलग NLU से. ऑलमोस्ट हर NLU में 9 बजे क्लास स्टार्ट हो जाती है. 9 से लेट तो कहीं भी नहीं होती. तो 9 बजे क्लास में जाना है और प्लस तुम हॉस्टल में रहते हो. NLUs में हम हर बच्चा हॉस्टल में ही रहता है. तो अगर तुम हॉस्टल में रहते हो तो ये मत समझना कि तुम 10 मिनट में तैयार हो सकते हो. नहीं हो सकते भाई. हॉस्टल इज़ अनदर टाइप ऑफ टास्क. यू हैव टू गेट अप, यू हैव टू डू एवरीथिंग ऑन योर ओन. मम्मी नहीं है कि यहाँ तुम उठ के बस यूनिफॉर्म पहन के स्कूल चले जाओगे और तुम्हें बाकी का काम नहीं करना पड़ेगा. तुम्हें सारा काम खुद करना है. हाँ, अपार्ट फ्रॉम खाना बनाना वो मेस पे मिल जाएगा बट उसके लिए भी यू नीड टू रीच द मेस. पहले मेस जाओ फिर क्लास जाओ. इट्स अ लॉट ऑफ टास्क. तो जस्ट ट्राई टू गेट इन टू बेड बाई 12. डोंट डू, मतलब मैं कुछ बहुत ज़्यादा मांग ही नहीं रही, मैं कह नहीं रही 10-11 बजे सो जाओ, मैं फिर भी कह रही हूँ 12 बजे सो जाओ बट 12 से लेट मत करना. देन सेकेंड इज डू नॉट इंडल्ज इन टू एनी थिंग दैट ड्रेन्स यू इन एनी वे. देखो, बी इट वॉलंटियरिंग, बी इट एनी सॉर्ट ऑफ hefty टास्क जो तुम्हें लगता है यार मेरे CV में ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा, बट इफ़ इट इज़ ड्रेनिंग यू बहुत ज़्यादा, लाइक ज़रूरत से ज़्यादा इफ़ इट इज़ ड्रेनिंग यू, प्लीज़ डोंट इंडल्ज इन टू इट. एंड ऑल्सो डोंट इंडल्ज इन टू डिस्कशंस और यू नो डिबेट्स, लाइक इनफॉर्मल सॉर्ट ऑफ डिबेट्स जो फालतू में तुम्हें ड्रेन कर रही हैं. तुम्हें पता है कि सामने वाले के अंदर इतना दिमाग है नहीं कि वो समझ पाए तुम्हारा पॉइंट, तो प्लीज़ उससे मत लड़ो. देयर इज़ नो पॉइंट आफ्टर ऑल. एंड मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जो तुम्हें ड्रेन करे, बिकॉज लॉ स्कूल इट सेल्फ इज़ लाइक वेरी वेरी ड्रेनिंग, वेरी वेरी हेक्टिक, वेरी वेरी ड्रेनिंग.
तुम ऑलरेडी अपनी पढ़ाई, अपनी बेसिक एकेडमिक्स से ही इनफ ड्रेन हो जाते हो कि तुम्हें एंड ऑफ द डे और ड्रेनिंग चीज़ें नहीं चाहिए अपनी लाइफ के अंदर, तो प्लीज़ अवॉइड दैट. देन द थर्ड थिंग इज़ वर्क थ्रू द वीक, टेक द वीकेंड्स ऑफ. दिस हैज़ बिन माई मंत्रा. मतलब ये तो थैंकफुली मैंने फॉलो करा है. तो आई वर्क थ्रू द इंटायर वीक एंड मैं लग के काम करती हूँ. मतलब लग के मतलब कि बिल्कुल मैं हाँ ब्रेक्स लेती हूँ, बट नॉट कि मैं लेजी हो जाऊँगी और लाइक टाइम से क्लास जाओ, टाइम से क्लास से आओ. अपार्ट फ्रॉम द डेज दैट आई एम सिक, दैट इज़ अ डिफरेंट डील. टाइम से क्लास से आओ, यूट्यूब शूट करो, कंटेंट बनाओ, लोगों से बात करो, सोशलाइज करो, नेटवर्किंग करो, वॉलंटियरिंग करो, ये सब कुछ करो पूरे हफ्ते. लेकिन सैटरडे संडे जिस दिन छुट्टी है हमारी, क्योंकि सैटरडे संडे दोनों दिन छुट्टी होती है, ऑलमोस्ट हर NLU में होती है सैटरडे संडे छुट्टी. 2 दिन छुट्टी है, 2 दिन अपने आप को दे दो. घूमने चले जाओ, फ्रेंड्स के साथ चले जाओ, अकेले जाना है अकेले चले जाओ, रेस्ट ले लो, सो जाओ, 2 दिन सो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन काम उतना मत करो या अपने आप को प्रेशर में रख के तो कोई भी काम मत करो वीकेंड्स में. कुछ डेडलाइंस होती हैं और कुछ चीज़ें होती हैं जिससे आपका थोड़ा बैलेंस इधर उधर हो जाता है, बट ऐसे अपने आप को इमर्स मत कर लो काम में. व्हेन इट इज़ सैटरडे एंड संडे, टेक दोज वीकेंड्स ऑफ एंड लाइक दोज आर वेल डिजर्व्ड वीकेंड्स. तुम्हें बहुत खुशी होगी जब तुम सैटरडे संडे छुट्टी लोगे, बिकॉज तुम 5 दिन काम कर चुके हो. अब ये नहीं 5 दिन भी कुछ नहीं करा, सैटरडे संडे भी सो रहे हो, वो लॉजिक नहीं है. यही मैं कहना चाह रही हूँ कि वर्क ऑन द वीकेंड्स, वर्क ऑन द वीक डेज, ग्राइंड प्रॉपरली एंड देन टेक द वीकेंड्स ऑफ. खत्म. बेस्ट मंत्रा. मज़ा आ जाएगा लाइफ में. देन नेवर स्किप स्टडीइंग. दिन में 1 घंटा पढ़ो. मतलब क्लासेस के अलावा, क्लासेस, ट्यूटोरियल्स, ये वो RAs के लेक्चर्स सब कुछ हटा के 1 घंटे पढ़ो. 1 से 2 भी हो जाएगा एट सम पॉइंट, बट लाइक 1 घंटे मिनिमम पढ़ो और डेली पढ़ना है. जब तुम लॉ स्कूल आते हो देर इज फिर वो बैकलॉग मत चल जाती है और फिर तुम मिड सेम या एंड सेम के 1 रात पहले पढ़ रहे हो, तो उसका कोई लॉजिक नहीं है. हमने थ्रू आउट हाई स्कूल ये करा है, बट दिस डजंट वर्क इन लॉ स्कूल बिकॉज देर आर लॉट ऑफ कनेक्टिंग कॉन्सेप्ट्स जो तुम अगर डेली पढ़ते रहोगे तो तुम्हें ईजिली सब समझ में आ जाएगा एंड लाइक यू वॉन्ट फक अप लाइक आई डिड. सॉरी फॉर माई लैंग्वेज, बट यू वॉन्ट मेस अप. तो ये करना है एंड देन ट्राई टू अटेंड ईच क्लास ईच डे. समटाइम्स इट इज़ वेरी ड्रेनिंग टू अटेंड क्लासेस, समटाइम्स इट्स लाइक यू आर सो टायर्ड फ्रॉम द वीक. मतलब जब तक थर्सडे फ्राइडे आ रहा होता है ना, हम बहुत थक चुके होते हैं, हमें लगता है कि यार कितना पढ़ना पड़ेगा और कितनी क्लासेस लेनी पड़ेंगी. बट प्लीज़ ट्राई टू अटेंड ईच क्लास एवरी डे. मतलब नॉट फ्रॉम, ऐसा नहीं है टॉक्सिक उसमें मत चल जाना कि 100% अटेंडेंस चाहिए, मैं तो बीमार हूँ तो भी मैं क्लास जाऊँ, ऐसा नहीं. बट लाइक ट्राई, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि अगर मेंटली ड्रेन लग रहा है तो भी थोड़ा सा पुश करके क्लास में बैठ बस जाओ. क्योंकि लॉ स्कूल के साथ प्रॉब्लम ये है ना कि आप केवल नोट्स पे तो चल ही नहीं सकते. यू हैव टू बी प्रेजेंट इन टू दैट लेक्चर और दैट डिस्कशन टू नो वॉट इज़ एक्चुअली गोइंग ऑन. अगर तुम मतलब डिपेंड कर लो कि यार मेरा फ्रेंड है वो नोट्स बना लेगा एंड मैं उससे नोट्स ले लूँगी या ले लूँगा, इट्स फाइन, यू कैन टेक दोज नोट्स. बट जो पूरे उस लेक्चर या डिस्कशन का कोर था वो जब तक तुम वहाँ प्रेजेंट नहीं थे तुम्हें नहीं समझ आएगा. मैं कह रही हूँ अगर हिम्मत नहीं है, नोट्स मत बनाओ, कुछ मत करो, क्लास में जाओ, अपना फ़ोन का वॉइस रिकॉर्डर ऑन छोड़ दो और लाइक प्रोफेसर की बातें बस रिकॉर्ड कर लो, ताकि बाद में अगर तुम्हें मन करे नोट्स बनाने का तो बना लो और बस सुनो बैठ के. लाइक जस्ट सिट ऐसे और बस सुन लो, कोई दिक्कत नहीं है. मतलब जस्ट सुन के ना तुम पार्ट ऑफ द डिस्कशन रहोगे और तुम्हें नेक्स्ट क्लास में प्रॉब्लम नहीं होगी कि यार ये क्या पढ़ा रहा है. और क्योंकि अगर तुम सिर्फ नोट्स पढ़ के आ जाओगे तो लगेगा यार ये रियली क्या पढ़ा रहा है और ये क्यों पढ़ा रहा है. बट लाइक वंस यू हैव बिन थ्रू लाइक अ सीरीज ऑफ लेक्चर्स, मान लो एक टॉपिक चल रहा है और वो 5 क्लासेस तक चलेगा, अगर वो तुमने 5 की 5 अटेंड करी है, मान लो 5 में से एक में भी नोट्स नहीं बनाए, तो भी तुम्हें एग्जाम टाइम में दिक्कत नहीं होगी क्योंकि तुम सुन रहे थे और तुम्हें पता था कि क्या हो रहा है. एंड कुछ चीज़ें ऐसी बहुत सिंप्लीफाई हो जाती हैं, लाइक प्रोफेसर काफ़ी सिंप्लीफाई करके बता देते हैं, तो यू रियली डोंट नीड नोट्स फॉर अ लॉट ऑफ थिंग्स. जस्ट बीइंग प्रेजेंट इज इनफ एट टाइम्स. फिर डू समथिंग आर्ट्सी ईच डे, एंड बाय आर्ट्सी आई मीन क्लिक अ पिक्चर, capture a video, play your guitar if you like, play any instrument if you are into music, dance, draw, paint, anything at all. मतलब एक like you look at the sky, if एक आर्ट सी पिक्चर भी खींच ली ना तुमने, इट्स इनफ, इट्स रियली इनफ. अपनी जो हॉबीज़ वाला साइड है उसको कभी मत जाने देना, बी इट इन लॉ स्कूल, बी व्हेन यू लाइक ग्रो अप, गो डिफरेंट प्लेसेस, यू स्टार्ट वर्किंग, यू स्टार्ट अर्निंग. आर्ट्सी साइड्स को मत छोड़ना. आई टेल यू वाई. दिस इज समथिंग दैट
कैन बिकम योर एस्केप। मतलब तुम्हें ज़रूरत नहीं है बहुत हैवी चीज़ें करने की, बहुत ऐसे आउट ऑफ द वे जाके अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने की। वंस लाइक यू आर इन अ मिडल ऑफ अ बिजी डे बट यू थिंक कि यार नहीं अच्छा नहीं लग रहा, यू जस्ट डूडल इन योर नोटबुक, ठीक है, नॉर्मली ऐसी फालतू सी ड्राइंग बना लो कुछ, and it's fine. It is enough to unwind yourself. You don't need to be an artist कि तुम्हें बहुत अच्छी पेंटिंग बनानी है तभी तुम्हारा ऐसे दिन अच्छा जाएगा, ऐसा नहीं है। छोटी सी आर्ट सी चीज़ें, मैं तो द मैक्स दैट आई कैन डू, क्योंकि कई बार यू डोंट इवन हैव द टाइम टू डूडल, I just go around whenever I'm walking, and if I see something beautiful or something that I really want to capture, I just take a picture, खत्म। एंड व्लॉगर हूँ तो इधर उधर वीडियोस भी लेती रहती हूँ मैं, तो दैट्स इनफ, दैट्स माई पीस, एंड यू हैव टू फाइंड योर काम, योर पीस। सो देर इज़ दैट। थर्ड थिंग इज, सॉरी नॉट थर्ड, वट एवर द नंबर इज गोइंग ऑन, डू नॉट बी अफ्रेड टू मेक मिस्टेक्स। कोई भी गलती कर रहे हो लॉ स्कूल के अंदर, पहली बात तो जब तक तुम कुछ मेजर नहीं कर देते, विच इज़ नॉट a mistake but almost a crime, literally a crime, तब तक तो तुम्हारे घर वालों को नहीं पता चलने वाला है। अदरवाइज छोटी मोटी गलतियाँ इधर उधर, यू कैन मेक मिस्टेक्स। लॉ स्कूल इज़ द प्लेस वेर यू कैन अफोर्ड टू मेक मिस्टेक्स, बिकॉज इट्स कंपेरेटिवली अ वेरी प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट। तुम इतना कुछ बहुत बड़ा ब्लंडर नहीं हो जाएगा, एंड देर आर ऑलवेज पीपल टू करेक्ट योर मिस्टेक्स। मतलब अगर तुमने गलती कर भी दी तो 4 लोग बैठे होंगे जो उसको सीधा करके नेक्स्ट स्टेप पे भेज देंगे। मतलब इन एनी गिवन थिंग, अगर तुम किसी चीज़ पे काम कर रहे हो, तुमसे थोड़ी बहुत गलती हो गई, देयर वुड बी योर सीनियर हु वुड रेक्टिफाई इट एंड देन सेंड इट टू द नेक्स्ट फेज, वट एवर। एंड इवन इफ नॉट, यू आर नॉट गोइंग टू डू समथिंग ऐसा ड्रास्टिक। बस घटिया हरकतों से बचो, गलतियाँ जितनी करनी है कर सकते हो। इट इज़ अ वेरी सेफ एनवायरनमेंट। मुझे लगता था कि जब तक तुम स्कूल में हो तब तक तुम जितनी गलतियाँ करना चाहो कर सकते हो, उसके बाद एवरीथिंग बिकम्स वेरी हार्ड एंड फास्ट। इट्स नॉट वेरी हार्ड एंड फास्ट until you decide to do something that's criminal. Otherwise it's not hard and fast. Then don't say no to opportunities and new experiences. हाँ, if they are draining then do say no, but otherwise please किसी भी चीज़ को ना मत बोलो। कोई बाहर जा रहा है, you can trust the person or the group a lot, and you can figure your finances out, just go with them, कोई दिक्कत नहीं है। घूमो, एक्सप्लोर करो, किसी भी चीज़ को ना मत बोलो। इवेंट्स में अगर पार्टिसिपेट करने का मौका मिल रहा है या वॉलंटियर करने का मौका मिल रहा है, ओसी बनने का मौका मिल रहा है, ऑर्गेनाइजिंग कमेटी, गो फॉर इट, डू इट। मतलब डोंट स्टॉप योर सेल्फ कि अरे यार इतना टाइम देना पड़ेगा, अरे यार इतना ये करना पड़ेगा, अरे यार डांस करूँगा तो लोग हंसेंगे, लोग जज करेंगे। अरे भाड़ में जाए यार, कोई याद भी नहीं रखेगा। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, आधे लोग नशे में रहते हैं, किसी को पता भी नहीं है कि वहाँ स्टेज पे हो क्या रहा है, तो जस्ट डांस योर हार्ट आउट, ठीक है। एंड टू बी ऑनेस्ट, आई मिस्ड दिस अ लॉट। दिस इज समथिंग दैट आई एम रियली गोना डू इस सेमेस्टर से। भाई भाड़ में जाए दुनिया, मुझे जो करना है वो मैं कर रही हूँ, आई डोंट केयर। तो एनीवेज, एंड give yourself the breathing space. Don't wait to feel exhausted in order to take a break. वही, if you're working throughout the week, please also remember to give yourself breathing space. ऐसा नहीं कि काम करते जा रहे, जब आप overburden हो जाओ, जब आप burnout हो जाओ, तभी अपने आप को ब्रेक दोगे। It's not healthy, it's very unhealthy. Don't do that ever. मतलब ये तो लॉ स्कूल क्या कभी मत करना। एंड क्योंकि वंस यू गेट बर्नड आउट ना, फिर तुम 4 दिन तक काम नहीं कर पाते हो, तो क्या पॉइंट है। इससे अच्छा रोज़ ब्रेक ले लो, 1-1 घंटे का या आधे घंटे का, अनवाइंड करने के लिए, वॉक करने के लिए, जिम जाने के, कुछ भी करने के लिए ब्रेक्स ले लो। ब्रेक्स लेते रहोगे तो गाड़ी चलती रहेगी। अदरवाइज वंस द सिस्टम ब्रेक्स डाउन, देन यू हैव टू you cannot work for 4-5 days, 7 days consecutively. That's harsh. तो वो मत करो, बीच बीच में ब्रेक्स लेते रहो। And sorry, most important, this is something I have written for myself. Most importantly, make an academic comeback. Academic comeback is not something ऐसे harsh नहीं है यहाँ पे। सिंपल सी चीज़ है कि भाई डेली पढ़ते रहो, अपने एकेडमिक्स पे फोकस्ड रहो, एंड एकेडमिक्स के ऊपर बहुत चीज़ों को प्रायोरिटी पे मत रखो until it's really important, until it's about family. तो फिर तो मत करो। अदरवाइज एकेडमिक्स को बना लो टॉप प्रायोरिटी, उसके नीचे सारी चीज़ें करते रहो, को करिकुलर, स्पोर्ट्स, कंटेंट क्रिएशन, जो भी तुम करना चाहते हो वो सब कुछ करते रहो, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ योर एकेडमिक्स। ये नहीं कि कल प्रोजेक्ट सबमिशन है या कल डेडलाइन है या एग्ज़ाम है और हम बैठ के ऐसी हरकतें कर रहे हैं, तो वो मत करो बस।
एंड या ऑन दी एकेडमिक साइड जो सब लोग पूछे हैं कि यार क्या करें, कॉलेज आने से पहले हमें क्या करना चाहिए, तो यार देखो, कॉलेज आने से पहले न्यूज़पेपर पढ़ना मत छोड़ना, एंड कॉलेज आके भी मत छोड़ना। मैंने सबसे बड़ी गलती यही करी थी कि न्यूज़पेपर पढ़ना छोड़ दिया था, बिकॉज क्लैट हो गया था, अब तो कोई ज़रूरत नहीं है। डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ अ न्यूज़पेपर। देन न्यूज़पेपर पढ़ना कभी मत छोड़ना, एंड बिफोर कमिंग टू लॉ स्कूल बुक्स, रिसोर्सेज, ये वो सबका मत करो, क्योंकि लॉ स्कूल प्रोवाइड्स यू एवरीथिंग। नालसार में ये सिस्टम है दैट दे गिव यू मॉड्यूल्स, यू डोंट रियली नीड टू परचेज एनी बुक्स अंटिल, हाँ कुछ सब्जेक्ट्स मतलब द लॉ सब्जेक्ट्स में कभी कभी तुम्हें बुक्स लेने की ज़रूरत पड़ती है, वो भी मोस्टली लाइब्रेरी में अवेलेबल होती है, तो कोई ज़रूरत नहीं है कि यू नीड अ सेपरेट बुक, एंड लाइक until you think it's like really important, or depends upon the professor if he or she has requested it, so then you can go for it, but otherwise books की ज़रूरत नहीं होती है, especially first semester में तो नहीं होती है। and also what you really need to like realize is that you need to know how to use AI tools। चैट जीपीटी यूज़ करते आना चाहिए, जेमिनाई है, एंड देर आर अदर लाइक यू नो कन्वर्सेशनल टूल्स हु कैन ऑल्सो लाइक परफॉर्म रिसर्च टास्क, दैट यू शुड नो। बाकी जितनी लीगल रिसर्च साइट्स हैं वो सब तो मैं कॉलेज आके सिखा दी जाती हैं, SEC ऑनलाइन, मनुपात्रा वगैरह, ये सब यहाँ पे सिखा दिया जाता है। ऑल्दो इफ़ यू कैन वॉच ट्यूटोरियल्स ऑफ दीज साइट्स इट्स फाइन, लाइक कोई दिक्कत नहीं है, हार्ड एंड फास्ट मत लो इसको। एंड या जस्ट स्टे अपडेटेड एंड प्रैक्टिस योर यू नो रीडिंग राइटिंग, मतलब कुछ भी पढ़ते रहो, अवेयर रहो, यू नो पॉलिटिकली अवेयर रहो मेनली, लाइक देश के लॉ मेकिंग सिस्टम से, जुडिशरी से, लाइक अगर कोई न्यू रिफॉर्म्स है, कुछ भी, मतलब इन सब चीज़ों से अवेयर रहो, दैट्स इट, लाइक दैट्स मोर दैन सफिशेंट। एंड अभी 6 महीने तुम्हें क्या करना है, देखो 11th और 12th की NCERTs जो हैं, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, व्हाट इज़ दैट अदर सब्जेक्ट, इकोनॉमिक्स, ठीक है, 11th और 12th की NCERT बेसिक, इनको रीड कर लेना। तो ये लाइक ये होगी तुम्हारी 8 बुक्स ऑलमोस्ट, ठीक है, 8 बुक्स बहुत हैं, ये 8 की 8 बुक्स नॉर्मली पढ़ लेना, क्योंकि देखो यार BA LLB अगर लिया है, एंड देर आर कोर्सेज ऑफ BBA एंड BSc ऑल्सो, बट मैं BA LLB एंड LLB इन जनरल भी बोल रही हूँ भाई, ये जो सारी बुक्स है ना, ये तुम्हें बहुत अच्छा बेस दे देती हैं बहुत सारे डिस्कशंस का पार्ट होने में। एंड आई रियली रिग्रेट कि मतलब मुझे आर्ट्स ले लेना चाहिए था, बट इट्स फाइन, मतलब कोई दिक्कत नहीं है, कॉमर्स लेना इज़ ऑल्सो फाइन ओनली, एंड हाँ साइंस लेना इज़ ऑल्सो फाइन, बट लाइक जो भी तुमने लिया है अपार्ट फ्रॉम दैट, जैसे तुम्हारे 12th बोर्ड्स हो जाते हैं, ये जो बुक्स हैं, ये 8 बुक्स, इन्हें नॉर्मली अच्छे से एक रीड देना, and then you can definitely read a lot of novels, you can watch a lot of web series, you can do all of that, shows देखो, novels पढ़ो, अपने आप को लिटरेचर से सराउंडेड रखो, न्यूज़पेपर्स को मत छोड़ो, एकेडमिकली तुम ऐसे ही कनेक्टेड रह सकते हो। लॉ स्कूल इज़ समथिंग दैट यू कैन नॉट रियली प्रिपेयर योर सेल्फ 100% फॉर, ये कोई स्कूल की क्लास नहीं है कि तुमने यू नो स्कूल शुरू होने से 1 महीने पहले किताबें खरीद ली और सारी किताबें पढ़ ली और फिर तुमने टॉप मार लिया, ऐसा नहीं होता। एंड लॉ स्कूल में अपना हर प्रोफेसर अपना मटेरियल देता है और हर साल वो मटेरियल चेंज होता है, तो और प्लस मटेरियल कॉन्फिडेंशियल होता है, तो कोई भी सीनियर तुम्हें मटेरियल तो प्रोवाइड नहीं कर पाएगा कि क्या करना है और कैसे करना है। यही बेसिक एडवाइसेस है, प्लीज़ ये फॉलो कर लो, मैं लिटरली रिक्वेस्ट कर रही हूँ इस पॉइंट पे। और प्लीज़ अभी भी मना कर रही हूँ, ढूंढने मत बैठना लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का सिलेबस, क्रिमिनल लॉ का सिलेबस, टॉर्ट्स का सिलेबस, कोई पॉइंट नहीं है। जिस दिन आओगे पहले ही दिन सिलेबस मिल जाएगा, ठीक है, और सिलेबस भी प्रोफेसर ने खुद बनाया होगा, और हर लॉ कॉलेज का प्रोफेसर अलग सिलेबस बनाता है, तो मत ढूंढो। इवन अगर तुम्हें पता है तुम किस NLU में जा रहे हो, वहाँ के सीनियर से भी प्लीज़ मत पूछो, जो चीज़ें एसेंशियल है वो मैं तुम्हें पूरी इस वीडियो में बता दी हैं, जो भी तुम्हें लाइफ के सेंस में करना है और जो भी तुम्हें एकेडमिक्स के सेंस में करना है, मैंने सब बता दिया है। प्लीज़ इसके बियॉन्ड बहुत ज़्यादा अपने आप को दौड़ाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एंड दैट्स इट फॉर द सेमेस्टर, that's it for this video, it's not it for the semester। भाई बहुत कुछ है सेमेस्टर के अंदर। I try to make another episode because there is a lot that I want to share, and stay tuned, bye।